किशोरी जी ने जब को देखा तो सहम करके इन्होंने अपना नेत्र बंद कर लिया। सुकुमारी होने के नाते श्री किशोरी जी मन में सोचने लगी कि करतार ने ये क्या कुचाल किया। मेरी सभी सासुएं इस प्रकार से दिख रही हैं कि मानो बधिक के बस में मराली पड़ी हुई हो, तथा सासुओं ने जब श्री किशोरी जी की ओर देखा तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और मन में यही विचार किया कि सो सब सही है जो दैव सहावा। जो दैव सहाते हैं वह सब सहना पड़ता है। वह दैव जो काल संज्ञक है, कर्म संज्ञक है, वही दैव। जैसे नाथ जी ने समझाते हुए यह कहा था कि ये सब काल कर्म विधि का खेल है। पगपरि किन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। तब जनक सुता उर धीरा धरी। तब जनक सुता श्री जनक नंदनी जो उर माने हृदय में धैर्य धारण करके नील नलिन लोयन भरी नीरा, नील रंग के नलिन माने कमल के समान नेत्रों में अश्रु भर करके, अर्थात श्री किशोरी जी ने धैर्य धारण तो किया, नेत्रों में अश्रु भर आया है। और फिर इस दशा में सासुओं को वंदन प्रणाम करती हैं। जनक सुता धैर्य धारण करने में श्री जनक जी महाराज के संबंध से इनका नाम लिया जनक सुता। जो श्री जनक जी महाराज ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। जे बिरंच निरलेप उपाये, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। ऐसे श्री जनक जी महाराज की सुता हैं श्री किशोरी जी। इन्होंने भी धैर्य धारण किया। नील नलिन लोयन भरी नीरा, नील कमल के समान नेत्र में अश्रु भरा हुआ है। साहित्य में करुण रस का रंग कबूतर के जैसा बताया गया है और करुण रस के देवता वरुण हैं। करुणा रस की अधिकता में गोस्वामी जी नील कमल की उपमा दे रहे हैं नेत्र के लिए। गीतावली सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी ने इस तरह से लिखा है। गीतावली सुंदरकांड 16 पद में, मनहु नील नीरज शशि संभव,
मनहु नील नीरज शशि संभव, रवि वियोग दो स्रवत सुधाकन। तो नील कमल की उपमा वहां भी है जहां की श्री किशोरी जी अतिशय करुणा रस को प्राप्त हैं। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। मिली सकल सासुन सिय जाई। सिए जाई सकल सासुन मिली। श्री किशोरी जी आगे बढ़ करके सभी सासुएं से मिली। तेहि अवसर करुणा मही छाई। तेहि अवसर माने उस समय में करुणा संपूर्ण भूमंडल पर छा गई, अथवा चित्रकूट के भूमि पर करुणा छा गई। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। वन प्रदेश में, वन में आश्रम है। कुटिया के बाहर श्री किशोरी जी खुले मैदान में सासुओं से मिल रही हैं, और जैसा ऊपर के प्रस्तुत चौपाइयों से यह समझ लिया गया है कि श्री किशोरी जी को भी दुख हुआ है सासुओं की दशा देख करके, और सासुओं को भी दुख हुआ है श्री किशोरी जी की दशा देख करके। तो स्वाभाविक है कि सासुओं के सहित श्री किशोरी जी रुदन करने लगी हैं। जब सभी सासुओं की संख्या 700 है, सभी सासुएं और श्री किशोरी जी जब रुदन करने लगी हैं तो दूर तक फैल गई है, और जहां जहां ये शब्द जा रहा है, रुदन का शब्द, सब रोने लग रहे हैं, सब दुखी हो जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तेहि अवसर करुणा मही छाई। करुणा रस का स्वरूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई, उतरी अवध बजाई। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत शोक गृह। तो व्याकुल बिलपत, व्याकुल होकर के विलाप करने लगे। तो गोस्वामी जी ने वहां भी कहा कि मानो करुणा का निवास है। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानो शोक निवास। सब रुदन कर रही हैं। लागे लागे पग सबनि सिए, भेंटति अति अनुराग। हृदय असीसहि प्रेम बस, रही हूँ भरी सुहाग। लागी लागी पग सबनि सिए,
भेंटति अति अनुराग। सीए श्री किशोरी जी अति अनुराग के साथ पग लागी लागी भेंटती। श्री किशोरी जी अति अनुराग से, अतिशय प्रेम से सभी सासुओं के चरण में लागी लागी माने वंदन प्रणाम करती हुई सबसे भेंट रही हैं। हृदय असीस ही प्रेम बसा रही हूं भरी सुहाग। सभी प्रेम के बस होकर के हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका सुहाग भरा पूरा रहे, आपका सुहाग भरा रहे। लागी लागी पग सबन सिए भेंटति अति अनुराग। माताओं की, महिलाओं की यह प्रकृति होती है कि हाथ में अंचल लेकर के तब वह वंदन प्रणाम करती हैं। श्री किशोरी जी का सभी सासुओं में एक जैसा प्रेम है, इसीलिए बारी बारी से सबके चरण छू छू करके प्रणाम किया है और सभी सासुओं ने इनको हृदय से लगाया है। आगे हम लोग सेवा के संदर्भ में श्रवण करेंगे कि सीए सासु प्रतिवेश बनाई, सीए सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। सीए सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। अति अनुराग, अतिशय अनुराग से, अतिशय प्रेम से भेंट रही हैं और सभी सासुएं आशीर्वाद दे रही हैं, प्रेम से आशीर्वाद दे रही हैं। अचल हो अहि बात तुम्हारा, अचल हो अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीस। रही हूं भरी सुहाग। माताओं के मांग में सिंदूर भरा रहे, इसी को सुहाग भरा हुआ कहा जाता है। यदि सिंदूर से रिक्त, सिंदूर से रहित यदि मस्तक है, मांग है, तो वह सुहाग रहित कही जाती है। मांग में सिंदूर भरा रहे, सिर में सिंदूर भरा रहे, तो उसी को कहते हैं सुहाग भरा हुआ। अर्थात सासुओं ने यह आशीर्वाद दिया है कि बहू तुम्हारा सुहाग हमेशा भरा रहे, मांग में सिंदूर हमेशा भरा रहे, सुशोभित रहे। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। सब रानी और सिए स्नेह में विकल है। श्री सीता जी के सहित सभी रानियां स्नेह में विकल हैं। अतएव
गुरु श्री वशिष्ठ जी, ज्ञानी श्री गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को बैठने के लिए कहा। सासुओं से मिली हैं श्री किशोरी जी, तो सासुओं ने बहुत रुदन किया है, किशोरी जी ने भी बहुत रुदन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिकल स्नेह सिए सब रानी, सभी रानियों के साथ श्री किशोरी जी स्नेह में बिकल हैं। ज्ञानी गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा, क्योंकि सबको ज्ञान उपदेश करना है। श्री गुरुदेव ज्ञानी हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। तो अपने उन ज्ञान के द्वारा सबको समझाएंगे। कही जग गति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। कही जग गति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। कही जग गति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। मुनि नाथा, जग गति माईक कही। मुनिनाथ गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जगत की गति माईक है ऐसा कहा। जगत की गति माईक है अर्थात मायामयी है ऐसा कहा। और फिर कुछ परमार्थ की कथा कही। कहे कछुक परमार्थ गाथा, गाथा माने कथा, कुछ परमार्थ की कथा गुरु जी ने कही। कही जग गति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सर्वप्रथम गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जगत की अनित्यता को कहा। जगत अनित्य है। यद्यपि सभी ज्ञानी हैं, फिर भी गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि इनका ज्ञान सबसे ऊपर है। इन्होंने ये कहा कि जगत की व्यवस्था माईक है। माईक माने मायामयी है अर्थात अनित्य है, शाश्वत नहीं है, परिणामी है। जगत की दशा बदलने वाली है, हमेशा बदलती रहती है। पल्लवत फूलत तार विटप नमामहे। गुरु जी ने कहा, एक वृक्ष पर रात्रि में अनेक पक्षियों का बसेरा होता है और प्रातः होने के बाद सभी पक्षियां अपनी अपनी दिशा की ओर दाना चुगने के लिए प्रस्थान कर जाती है। यद्यपि रात्रि में उस वृक्ष पर सबने विश्राम किया है, लेकिन सुबह होते ही सभी पक्षियों ने अपनी दिशा की ओर प्रस्थान किया है। कोई किसी से
लगाव नहीं किया, कोई किसी में आसक्ति नहीं दिखाई, सब चल दिए। हमारे और आपके जीवन की कथा भी कुछ इसी प्रकार की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। एक नदी में बालुओं के रेत मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हुए बिछुड़ते हैं, प्रवाहित है, चल रहे हैं वे। यात्रा में लोग जब जाते हैं, ट्रेन की यात्रा हो, बस की यात्रा हो, हवाई जहाज की यात्रा हो, चाहे नौका की यात्रा हो, एक दूसरे से सब मिलते हैं और जिनका जो स्थान है उस स्थान पर गाड़ी आने के बाद वह गाड़ी को छोड़ करके चल देते हैं। कोई किसी में आसक्त नहीं होते, चल दिए। धर्मशाला है, आए रुके और चल दिए, कहीं किसी को कोई लगाव नहीं है। वैसे समझना चाहिए मनुष्यों को कि हम भी यात्रा पर हैं, हम भी यात्रा पर हैं। हमारे कर्मों के अनुसार लोग मिलते हैं बिछुड़ते हैं, लोग मिलते हैं बिछुड़ते हैं। जीवन में अनुभव करना चाहिए, बहुत लोग मिले और बहुत बिछुड़ गए। जो आज मिल रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल मिले थे वो आज नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिलने के बाद कहाँ चले गए वो उसका कोई अता पता ही नहीं है। जो अभी भी हैं उनका भी वही क्रम है। तो फिर किसी में आसक्ति क्यों? किसी के लिए दुखी होने की आवश्यकता क्या है? सभी जीव अपने कर्म के भोक्ता है। कर्म के अनुसार ही उसके जन्म होते हैं, मरण होते हैं। कर्म के अनुसार ही उनको लोग मिलते हैं, उनसे लोग बिछुड़ते हैं। इसीलिए मोह नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग मिले बिछुड़ गए, वैसे हम भी मिल रहे हैं, बिछुड़ जा रहे हैं। अरे यहाँ तक कि ये शरीर भी अपने साथ नहीं रहने वाला है। कर्म के अनुसार शरीर मिला है, इसके बाद शरीर छूट जाता है। जन्म मरण इनके कारण क्या है? वासना है। जन्म मरण के कारण क्या है? वासना है। अंतकाल में जहां बुद्धि जाती है, जहां मन जाता है, वहीं जन्म होता है। अंतः मति सा गति। जो वासनाएं होती है उसी की पूर्ति के लिए पुनर्जन्म होता है। और यह कोई आवश्यक नहीं कि सारी वासनाएं पूर्ति भी हो जाए। पर यह तो स्पष्ट है कि जहां बुद्धि जाएगी वहीं जन्म होगा, जहां मन जाएगा वहीं जन्म होगा। वासना समाप्त हो जाए, वासना से मुक्त हो जाए, उस समय जो सुख प्राप्त होता है, उस समय जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख उस सुख के 16वें अंश के बराबर भी
स्वर्ग पर्यंत सुख नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, वासना की समाप्ति पर जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के 16वें अंश के बराबरी में स्वर्ग पर्यंत के सुख नहीं ठहर सकते, नहीं हो सकते। 16वें अंश के बराबरी में भी नहीं ठहर सकते। अर्थात वासना की समाप्ति पर दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, मन शांत हो जाए तो। जिस प्रकार से एक कारागार की व्यवस्था है, अपराध करने पर अपराधी कारागार में जाता है, उसके अपराध के अनुसार कारागार में रहने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। फिर इसके बाद उसको कारागार से मुक्त कर दिया जाता है। संसार भी कुछ इसी प्रकार से कारागार ही है। अपने कर्म के अनुसार यहां पर आना होता है और फिर यहां से मुक्त कर दिए जाते हैं, जाओ। कर्म साथ हमेशा रहता है। नदी की धारा में दो लकड़ियां प्रवाहित हो रही है, मिल जा रहे बिछुड़ जा रहे, मिल जा रहे बिछुड़ जा रहे, एक साथ नहीं रहती है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने यह लिखा है कि मनुष्यों के जन्म लेने का 5 कारण है। न्यास हरता, ऋण भरता, ऋण भोक्ता, श्राप व आशीर्वाद, श्राप व आशीर्वाद, और 5वां यह है कि सुपुत्र की प्राप्ति होना है। न्यासहर्ता का मतलब यह हुआ कि थाती, थाती माने धरोहर, थाती उसने किसी का पास रखा, थाती किसी के पास रखा, धरोहर रखा, कोई किसी के पास अपनी कोई वस्तु रखा और उसको लिए बिना मर गया, उसको लेने के लिए उसका जन्म होता है और उसको जब वो प्राप्त कर लेगा फिर उसको वहां से छूट जाएगा। दूसरा है ऋण भरता, ऋण लिया, ऋण लिया तो उसको भरने के लिए आना पड़ता है। कर्ज लिया और नहीं दे पाया तो उसको देने के लिए आता, अर्थात उतना उसको वह प्राप्त कराएगा। और तीसरा है ऋण भोक्ता, मिलता जुलता ही है लगभग ये तीसरा। एक ऋण भरने आता है, दूसरा ऋण भोगने आता है। चौथा के बारे में उन्होंने ये कहा कि श्राप व आशीर्वाद, जैसे किसी को श्राप हो गया तो जन्म होगा, अथवा आशीर्वाद, आशीर्वाद किसी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जन्म होता है। और 5वां वह है कि जो महापुरुष है स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, अथवा ये कहिए कि देव आराधना से प्राप्त होते हैं, देव आराधना से प्राप्त होते हैं,
वे सुपुत्र कहे जाते हैं। तो एक हुआ जैसे कि न्यास हरता, मतलब थाती धरोहर जो रखा था उसको लेने आया। दूसरा वो है जो ऋण भरता, कर्ज लिया है नहीं चुका पाया, मर गया तो आकर के ऋण भरने आता है, उतना दे करके वो चला जाता है। ऋण भोक्ता है। ऋण भोक्ता का मतलब यह है कि जिसने ऋण दिया है, जिसने ऋण दिया है उसका मरण हो गया तो वह उसके यहाँ जन्म लेकर के उसको वहां जाकर ऋण भोगता है। ऋण भोक्ता का मतलब ये हुआ कि जिसने ऋण दिया है। ऋण भरता का मतलब जिसने ऋण लिया वो हुआ, और ऋण भोक्ता का मतलब जिसने ऋण दिया है वो हुआ। 3 हो गए। चौथा यह है कि जो सत्पुरुष कहे जाते हैं, श्राप और आशीर्वाद की वजह से उनका जन्म होता है। और 5वां वह है कि देव आराधना से, स्वेच्छा से जिनका जन्म होता है। देव आराधना से, भगवान देवी देवता की आराधना करने से कि हमें अमुक पुत्र रूप में प्राप्त हो, तो वे महापुरुष स्वेच्छा से उनके घर में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन है क्या कि जन्म का कारण कोई ना कोई जरूर है, और एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतःमति ही सा गति ही, जहां बुद्धि जाएगी वहीं उसका पुनर्जन्म होगा। अंत समय में जिस भाव को स्मरण करते हुए वह शरीर को परित्याग करेगा, उसी भाव को वह प्राप्त होगा, वहीं उसका जन्म होगा। ऐसा गीता जी में भी वर्णन है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक कथा कही है। एक संत जी थे, उनके पास कुछ पैसे एकत्र हो गए थे, संग्रह हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि तीर्थराज प्रयाग के मेले में जाकर के मैं इस पैसे से भंडारा करूंगा। ऐसा सोच करके वे संत जी एक वह बांस के पोला, अंदर से पोल हो, उसको लाठी बनवाए। अंदर से पोल है, बांस के बनवाए, और बनवाने के बाद उसमें उस पैसे को, सिक्का तब चलता रहा, सिक्का, मोहर, सिक्का, उस मोहर को, सिक्के को भर दिए। और भर देने के बाद फिर ऊपर से उसको बंद कर दिए पेंच पर, और बहुत बढ़िया उसको पीतल तांबे से सुसज्जित करा दिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया लाठी, देखने में अच्छी लग रही थी लाठी। अब उसको लेकर के वह चले हैं। रास्ते में एक अन्न क्षेत्र चल रहा था। तो अन्न क्षेत्र में निःशुल्क भोजन विश्राम की व्यवस्था थी। बाबा जी ने सोचा कहीं अकेले विश्राम करूंगा तो कोई न कोई मेरी लाठी को ले जा सकता है, इसलिए यहीं रहूंगा समाज में। वहीं ठहर गए, रात्रि में विश्राम करने लगे। तो जो सेठ अन्न क्षेत्र चला रहा था, उसको किसी संत ने कहा था कि तुम कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु को, भक्तों को, संतों की सेवा करोगे तो तीर्थराज महाराज के प्रभाव से, इनकी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि वह सेठ नहीं संतान था, उसको पुत्र नहीं था। तो सेठ रात्रि के समय में वह घूम रहा था, तो उसकी दृष्टि पड़ी लाठी पर। तो देखा कि बाबा जी तो बहुत बढ़िया लाठी रखे हैं। उठाया तो वजन लगा, तो समझ गए इसमें कुछ जरूर है माल। तो ऊपर से घुमाया तो खुल गया, देखा तो इसमें तो सिक्का भरा हुआ, चांदी सोने का मोहर भरा हुआ है। तब उन्होंने ले जा करके अपने महल में सब ले लिया, और उसमें कंकर पत्थर भर करके
और फिर उसको उसी तरह से पेच लगा करके उसके पास रख दिया। बाबा जी जब नींद से जगे हैं तो उन्होंने देखा कि लाठी मेरे पास है, क्योंकि वो सजग रहा करते थे, लेकिन गहरी नींद में उनको पता ही नहीं चला कब लाठी लेके कब ला के रख दिए। सो प्रातः काल होने के बाद लाठी लेकर चल दिए। पहुंचे तीर्थराज प्रयाग में। एक खालसे में जाकर के एक महंत जी से कहा, महाराज मेरी ओर से आप भंडारा करो। कहा ठीक है। कहा महाराज कल ही मेरा भंडारा कर दो और मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको कुछ पैसे दूंगा। संत जी ने सोचा इन लोगों के बीच में पैसे निकालूंगा तो मेरी युक्ति को सब लोग जान जाएंगे, कैसे पैसा लेके चलते हैं बाबा जी, इसलिए अकेले एकांत में पैसा निकालूंगा। तो जाकर के एकांत में जाकर के जो पेच घुमाया और जैसे लाठी को पलटा है तैसे उसमें से कंकर पत्थर निकले। वे बेचारे बड़े दुखी हो गए और इतने दुखी हुए कि उस दुख में उनका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। और उन्हीं का जन्म उसी सेठ के घर में हुआ। फिर 12 वर्ष के बाद दूसरा जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो फिर उत्सव शुरू हुआ और सेठ अन्न क्षेत्र चलाने लगे। वह बालक तब 11 वर्ष के हो चुका है। बालक ने कहा माता जी से कि माँ मुझे तीर्थराज प्रयाग में जाना है। माँ ने कहा बेटा तीर्थराज प्रयाग की कृपा से तुम प्राप्त हुए, इसलिए तुम्हें हम अवश्य लेकर चलेंगे। तो सेठ और उनकी पत्नी और बालक ये तीनों प्रयाग में पहुँचे हैं और उसी खालसे में, संयोगवश उसी खालसे में जिसमें पहले बाबा जी ने भंडारे की बात की थी, वहीं ठहरे हैं। बालक ने जैसा जैसा कहा वैसे भंडारे का आयोजन हुआ, खर्च हुआ। और जब भंडारा हो गया तो सायंकाल बालक के मस्तक में, सिर में दर्द प्रारंभ हुआ। वैद्य को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए और वह दर्द बढ़ता चला गया। दवा देने के बाद भी वह दर्द रुका नहीं, क्योंकि दर्द एक माध्यम बना। वस्तुतः उनकी मृत्यु का समय आ गया, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तो अंतिम क्षण में उस बालक को सब ध्यान हुआ, सब ज्ञान हुआ, ध्यान में आया, सब ज्ञान हुआ। और उसने माँ से सारी बात कह करके कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं वही बाबा जी हूँ जिनके पैसे पिताजी लिए थे और मैं उसी पैसे को खर्च कराने के लिए जन्म लिया था। अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। और यूँ कह करके वे अंतिम सांस लिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का कहना यह था, उन्होंने ये कहा कि देखो यह है जीवन की कथा। हर मनुष्य जहाँ जन्म लेता है उसका वहाँ से कोई न कोई संबंध होता है, किसी न किसी जन्म का कोई संबंध है, जो उसका संचित है वही भोगने आया है। वह कभी वह पुत्र बनता है, कभी पिता बनता है, और जहाँ उसकी बुद्धि जाती है वहीं उसका जन्म होता है। और फिर जीवन में जो भी मिलते हैं, अत्यधिक स्नेह प्रेम से जो भी मिलते हैं, चाहे वह माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, सेवक के रूप में, जो भी जहाँ मिलते हैं, ये सब कहीं न कहीं कर्म से संबंधित है, प्रारब्ध से संबंधित है। और उतने दिन वो साथ में रहेंगे, फिर बिछुड़ जाएंगे। ये क्रम जारी रहता है। कही जग गति माइक मुनि नाथा। इसके बाद गुरुजी ने परमार्थ की कुछ कथा कही। माइक गति कहने में ही परमार्थ की बातें स्पष्ट हो जाती है। संसार की गति अनित्य है, परिणामी है, परिवर्तनशील है। शाश्वत सुख चाहिए, अक्षय सुख चाहिए तो भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के नाम जपने से
शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और वह शांति, वह आनंद, वह सुख प्राप्त होता है जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो अक्षय होता है। गुरुजी महाराज ने जिस उद्देश्य से यह कथा सुनाना शुरू किया था, अब उस उद्देश्य को प्रकट करते हैं। निरपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। निरपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। निरपकर सुरपुर गवन सुनावा। निरपकर माने महाराज के सुरपुर गवन सुनावा। श्री चक्रवर्ती जी का स्वर्ग वास जो हुआ है उसको गुरुजी ने सुनाया। निरपकर सुरपुर गवन, स्वर्गवास गुरुजी ने सुनाए। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, सुन करके श्री रघुनाथ जी दुसह दुख को प्राप्त किए। अतिशय दुख श्री रघुनाथ जी को हुआ। निरपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। गुरुजी ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी दशरथ जी का स्वर्गारोहण, स्वर्ग गमन जब सुनाया है तो सुनते ही श्री रघुनाथ जी अपना हाथ माथे पर रख करके और बड़े ही व्याकुल हो गए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रघुनाथ जी बिल्कुल बेहोश हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। मरण हेतु निज नेह विचारी। मरण हेतु निज नेह विचारी। मरण हेतु माने मरण के कारण, निज नेह अपना नेह विचार करके, अर्थात पिताजी मेरे स्नेह के कारण, मुझ में जो उन्होंने इतना अधिक स्नेह कर लिया था, मेरे स्नेह के कारण ही उन्होंने शरीर को परित्याग किया है। मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। धीर धुर धारी, धीर धुर, धीर रूपी धुरी माने बोझा को धारण करने वाले, अर्थात धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी अतिशय व्याकुल हो गए। श्री रघुनाथ जी धीर धुरंधर हैं, धीर धुरंधर हैं श्री रघुनाथ जी। कवितावली बालकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजयी, विनयी रघुनाथ सुहायो। श्री रघुनाथ जी इसलिए ज्यादा व्याकुल हो गए कि जिनके लिए हमने इतने प्रयास किए वे पिताजी आखिर स्वर्गवासी हो ही गए।
बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहई भुआल सुखारी। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पद मगही। करब स्वय उपदेश, जेहि न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाह सुखारी। और सुमंत्र जी से भी कहा, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। तो श्री रघुनाथ जी पिताजी के लिए सबसे प्रार्थना करते आए, संदेश कहलवाए। श्री रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि श्री रघुनाथ जी यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् का निर्वाहन करते हैं। और श्री चक्रवर्ती जी ने जो श्री रघुनाथ जी में स्नेह किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। तो श्री रघुनाथ जी यह सोच करके कि मुझ में इतना प्रेम पिताजी का था, मेरे वियोग के कारण उन्होंने शरीर परित्याग कर दिया, इसलिए बड़े व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार घुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने इस बात को लेकर के खेद करते हुए कहा, ऐसे सुत के विरह अवधि लो, ऐसे सुत के विरह अवधि लो, जाओ राखों यह प्राण। तौ मिटी जाई प्रीति की परमिति, अजस सुनो निज कान। अजस सुनो निज कान। तो श्री रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए। यद्यपि धीर धुरंधर हैं, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बेलपत लखन सिए सब रानी। कुलिस माने वज्र से भी कठोर, कटु माने कड़वी बानी सुनते ही, लखन सिए सब रानी, बिलपत माने विलाप करते हैं। श्री रघुनाथ जी बड़े शोकाकुल हो गए, रोने लग गए। गोस्वामी जी कहते हैं, वज्र से भी कठोर कड़वी वाणी सुन करके, अर्थात पिताजी की मृत्यु की बात, श्री चक्रवर्ती जी के मृत्यु की बात सुनते ही हृदय विदीर्ण होने लगता है, बहुत कष्ट होने लगता है। श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी के साथ सभी रानियां सबके सब रुदन करने लगे। शोक विकल यति
सकल समाजु मानहु राज अकाजेउ आजु शोक विकल अति सकल समाजु मानहु राज अकाजेउ आजु शोक विकल अति सकल समाजु। सकल समाजु अति शोक विकल। सकल समाजु माने सारा समाज शोक में अति विकल हो गए और सबको इतना क्लेश होने लगा कि मानहु राज अकाजेउ आजु। मानहु आज राज राजा अकाजेउ, मानो आज राजा की अकाज हुई अर्थात उनकी हानि हुई, मृत्यु हुई आज। काज अकाजेउ का अर्थ होता है हानि होना, यहाँ हानि से मृत्यु का विशेष अर्थ समझना चाहिए। अकाज माने हानि, होई अकाज आज निसी बीते, जाओ न जाओ तो होई अकाजू। तो शोक विकल अति सकल समाजो मानहु राज अकाजेउ आजो। मानो आज ही महाराज की मृत्यु हुई है। महीनों बीत गए, महाराज के स्वर्गवासी हुए महीनों बीत गए, लेकिन आज जब चर्चा हुई एक बार फिर से लोगों को ऐसा लगने लगा कि आज ही महाराज की मृत्यु हुई है। इतना शोक, इतना शोक। श्री रघुनाथ जी को गुरुदेव सुनाए, दूसरा कोई सुनाते तो उनको कौन संभालता, इसलिए गुरुदेव सुनाए और गुरुदेव संभालने लगे। मुनिवर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए। मुनिवर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए। मुनिवर बहुरी राम समझाए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी ने बहुरी माने फिर श्री राम जी को समझाना प्रारंभ किए। गुरु जी ने श्री राघव को समझाया और फिर सहित समाज सुसरित नहाए। सहित समाज माने समाज के सहित सुसरित श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए हैं। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री राम जी को विशेष रूप से समझाए। गुरुदेव ने कहा, रघुनंदन आपके व्याकुल होने से सब व्याकुल हो जाएंगे, आप धीरज रखिए। लोक दृष्टि से इस बात को आप भी जानते हैं कि पुत्र का जन्म पिता की मृत्यु देखने के लिए होता ही है। पुत्र के सामने पिता की मृत्यु होती है और फिर आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए। आप तो अवतार लिए हैं। आप जब धीरज रखिएगा तो सब धीरज रखेंगे, आप जब शोकाकुल रहिएगा तो सब शोकाकुल रहेंगे। आपके पिताजी
आपके पिताजी धर्म मार्ग पर इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाहन किए हैं कि वे इतिहास में अपना नाम अमर कर गए हैं। तात राव नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्हेउ, भोगु जीवत सकल जन्म फल, पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। बहुत बड़े धर्मात्मा आपके पिताजी थे, स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। महाराज किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है। तात विचार करहु मन माही, सोचे जोग दशरथ नृपनाहि। वैसे शरीर बदलता है, शरीर छूटता है, आत्मा तो शाश्वत है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 22-23 श्लोक में भगवान ने कहा, वसांसि जीर्णानि जथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान् अन्यानि संजाति नवानि देहि। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दह्यति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरिजान जिम्नु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। श्री रघुनाथ जी समाज के सहित श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए हैं। सहित समाज सुसरित नहाए। धर्मशास्त्र का आदेश है कि पिता की मृत्यु की खबर जब मिलती हो तभी से उनको उपवास करना चाहिए, उनको एक दिन का उपवास करना चाहिए और फिर उनके नाम पर, पिताजी के नाम पर पिंडदान करना चाहिए। यह पुत्र का धर्म है। सूचना चाहे जब उसको प्राप्त हो तभी इतना कार्य अवश्य करना चाहिए कि वह उपवास करें एक दिन का और फिर पिताजी के नाम पर पिंडदान करें। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि ही कहे जल काहू न लीन्हा। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा। तेहि दिन, उस दिन प्रभु ने निरंबु व्रत कीन्हा। निरंबु माने निराजल, निराजल व्रत किए। मुनिहु कहे जल काहू न लीन्हा। मुनि कहे जल काहू न लीन्हा। मुनि के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि सभी में श्री राम भक्ति हैं। श्री राम जी जब निरंबु व्रत किए हैं, निराजल व्रत किए हैं, जल तक नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग भी जल नहीं पिएंगे। इस भाव से श्री राम भक्ति के कारण किसी ने जल नहीं लिया। वैसे गुरु जी ने ये कहा कि यह व्रत केवल श्री रघुनाथ जी के लिए हैं। आप लोग यदि व्रत नहीं करें तब भी कोई दोष नहीं है। फिर भी सबको श्री राम जी में अतिशय प्रेम है, इसलिए श्री राम जी को निराजल व्रत करते हुए देख करके सभी ने व्रत किए। भोर भये रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदेन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन।
भोर भय। भोर भय अर्थात प्रातः होने पर, सवेरा होने पर रघुकुल नंदन श्री राम जी को मुनि श्री वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दिए, प्रभु श्री राम भद्रजू श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर किन। प्रभु श्रद्धा भक्ति के समेत वह सब बड़े आदर पूर्वक किए हैं, सब किए हैं। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी भे पुनीत पा तक तम तरनी। श्री रघुनाथ जी पितु क्रिया करके पवित्र हो गए। कौन श्री राम जी? जो पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए तरनी माने सूर्य के समान है। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।